Good morning students. Today class is computer class 4 कंप्यूटर में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जिसमें वर्किंग विथ विंडोज 7। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम विंडोज 7 कैसे काम करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, विंडोज 7 3 टाइप्स के होते हैं। विंडोज 7 होते हैं, इसमें आपको विंडो विस्टा भी रहता है और विंडो एक्सपी भी रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, तीनों का वर्क सेम रहते हैं बट थोड़ा फैसिलिटीज होती है जो अलग अलग होती है। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ विंडो। डियर स्टूडेंट, विंडो 7 में हम कौन कौन से फीचर्स यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट आता है डियर स्टूडेंट विंडो 7। विंडो इज़ अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। डियर स्टूडेंट, विंडो 7 जो है बहुत अट्रैक्टिव है, जो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एंड सर्चिंग मेड इजियर, और किसी भी फोल्डर को सर्च करने के लिए बहुत ही आसान है। विंडो 7 टास्क बार। डियर स्टूडेंट, विंडो 7 में टास्क बार होता है जो जो हम हमारे फेवरेट प्रोग्राम को टास्क बार में इजी से एक्सेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट विंडो सपोर्ट्स मल्टीप्लेइंग। सो डियर स्टूडेंट, विंडो सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। विंडो सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग में डियर स्टूडेंट हम मान लो वर्ड में हम टाइप कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके साथ साथ हम सॉन्ग भी सुन सकते हैं और अपना बोर होने से बच सकते हैं। तो इस टाइप का फंक्शन जो है हमारे विंडो 7 में दिखाई देता है। एंड आता है डियर स्टूडेंट जंप लिस्ट। जंप लिस्ट में होता है कि हम एक किसी भी फाइल में खोल के हम वर्क कर रहे हैं बट हमें उस फाइल को जंप करके किसी दूसरे फाइल में जाना है, तो उसको मिनिमाइज करके हम दूसरे फाइल में जा सकते हैं। या फिर 2-3 फाइल एक साथ खुला होता है, जैसे कि हमें नेट यूज़ करना है तो हम नेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है वो विंडो 7 में होता है। एंड आते डस्टिन स्टार्टिंग विंडो। अब हम विंडो को स्टार्ट कैसे करते हैं, उस पर वर्क किस टाइप से होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ डस्टिन, हमारा ये जो मॉनिटर में ब्लैंक दिखाई देता है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। सो डस्टिन, एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो आइकॉन्स दिखता है डेस्कटॉप जैसे ही ऑन करते हैं हमें बहुत सारे आइकॉन्स दिखाई देता है। सो स्टूडेंट, हम सबसे पहले ये स्टार्ट बटन में जाते हैं और वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये ऑप्शन में जाके क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारा जो मेन्यू है वो हमें दिखाई देगा। डेस्कटॉप में ये मेन्यू हमें दिखाई देगा और वहाँ से जाके हमें कोई भी ऑप्शन में जाना है तो हम जाके वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और हमारा वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आते डस्टिन कंप्यूटर में एक और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है वो माई कंप्यूटर होता है, जो कि माई कंप्यूटर के नाम से कंप्यूटर में होता है या फिर आप किसी भी नाम से उसे रख सकते हो, जो कि फोल्डर रहता है जिसमें जितना भी स्टोरेज मटेरियल होता है वो उस फोल्डर में होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम किसी भी फोल्डर में सेव करने के लिए डेस्कटॉप में क्या करेंगे, सबसे पहले माई कंप्यूटर में जाके ओपन करेंगे तो हमें बहुत सारे फोल्डर्स दिखाई देगा जिसे हम लोकल डिस्क के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ फाइल फोल्डर होता है अलग से और ड्राइव्स होता है, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। एन एक्सीडेंट फाइल एंड फोल्डर्स। हम फाइल और फोल्डर्स कैसे होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये जो दिख रहा है दोस्तों, इसे हम एक ये जो दिख रहा है वो एक फाइल फोल्डर का सिस्टम है, जिसमें ये जो आपका दिख रहा है एक ये और ये पूरे क्या है, एक फाइल के रूप में है। ये फाइल होता है और इसी में हम एक छोटा छोटा फोल्डर बना देते हैं। तो एक फोल्डर भी बना होता है और एक फाइल भी हम कंप्यूटर में बना सकते हैं, जो कि सीडी या डीवीडी ड्राइव में सेव हो जाता है या फिर हम अलग से किसी भी पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं।
तो ये फाइल बनाने का सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर विंडोज 7 में होता है और फाइल आसानी से बना सकते हैं। एंड फोल्डर का आता है डेस्टिनेशन। फोल्डर जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को एक फोल्डर बना के सेव करके रखने में बहुत यूज़ होता है, जिसे हम फोल्डर के नाम से जानते हैं। सो डियर हम अब सीखेंगे क्रिएटिंग अ फाइल। हम फाइल कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओपन एमएस वर्ड, स्टार्ट विथ अ ब्लैंक पेज। हमें कंप्यूटर के डेस्कटॉप में ब्लैंक पेज में हमें क्या करना है, एमएस वर्ड में जाना है और वहाँ पे जो होम आइकॉन दिखता है यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें हमें स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज, हमें ब्लैंक पेज जो दिखाई देगा उसमें ये टाइप करने। फॉर एग्जांपल हमने ये टाइप कर दिया माय कंप्यूटर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये टाइप कर दिया। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये ऑप्शंस आएगा, यहाँ पे सेव एज के ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक उस फोल्डर को नाम देने का ऑप्शन आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट हम जैसे ही वो फोल्डर ऑन करेंगे तो फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैंक डेस्कटॉप में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया में, तो उसमें पॉपअप मेनू दिखाई देगा जिसे हम ये वाला पार्ट को हम पॉपअप मेनू कहते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे मेनू दिखाई देंगे, उसमें न्यू ऑप्शन रहेगा। ये न्यू का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें जाके हम क्लिक करेंगे और उसमें क्रिएट फोल्डर का एक ऑप्शन आता है फोल्डर क्रिएट करने का। अब वहाँ पे जाके हम क्लिक करते हैं और इंटर बटन को प्रेस कर देते हैं तो हमारा न्यू फोल्डर बन जाता है। हम उसे कोई भी नाम टाइप करके दे सकते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट ओपनिंग अ फाइल फोल्डर, हम किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन कैसे करेंगे। एट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हमें माई कंप्यूटर में जाना होगा। माई कंप्यूटर में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फाइल फोल्डर दिखेगा, उसमें जैसे हम कर्सर रखेंगे हमारा माउस का तो राइट क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप मेनू है जो बहुत सारा दिखाई देगा, उसमें ओपन का ऑप्शन रहता है शुरुआत में, उसमें जाके क्लिक करेंगे हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। एंड रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर, और डिस्टेंट हमें फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे करना है। मान लो किसी फाइल को हम एक नाम से सेव किए और उस नाम को चेंज करना है तो हमें रीनेम का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि टू रीनेम द फाइल फोल्डर फर्स्ट सेलेक्ट, हम राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम का यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, वहाँ पे जाके हम जैसे ही क्लिक करेंगे रीनेम एडिट हो जाता है, वहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं फिर से उस फोल्डर को और रीनेम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ डिस्टेंट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू, और कॉन्टेक्स्ट मेनू का एक आइकन होता है डिस्टेंट जिसमें राइट क्लिक जैसे करेंगे हम उसमें पॉपअप मेनू दिखाई देगा और उसे हम कॉन्टेक्स्ट मेनू के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेस्टिनेशन राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप। हमारे डेस्कटॉप में हम जैसे राइट क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज का एक ऑप्शन आता है जिसमें हम हमारे डेस्कटॉप को किसी भी पिक्चर में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा राइट क्लिक में, उसमें जाके हम किसी भी फाइल या फोल्डर से हम पिक्चर ले सकते हैं और वो हमारे डेस्कटॉप में सेट कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है डेस्टिनेशन व्हाट इज अ शॉर्टकट की। शॉर्टकट हम कैसे करते हैं किसी भी फोल्डर को वो हम समझेंगे। क्रिएटिंग अ शॉर्टकट आइकॉन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम वर्ड में शॉर्टकट कैसे करते हैं। हम सबसे पहले क्लिक करेंगे डेस्टिनेशन स्टार्ट बटन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएगा, ऑल प्रोग्राम्स दिखने लगेगा माइक्रोसॉफ्ट में। उसमें वर्ड 7 में माइक्रोसॉफ्ट 7 में जाएंगे एंड ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसमें राइट क्लिक में हम प्रेस करेंगे तो वर्ड विंडो 7 प्रोग्राम जो है उस पर पॉपअप मेनू दिखाएगा राइट क्लिक करने के बाद, और उसके बाद सेंड टू का ऑप्शन आएगा। ये सेंड टू का ऑप्शन है जिसमें जाने के बाद आपको सेकेंड नंबर का है जो शॉर्टकट फोल्डर बनाने का ऑप्शन में क्लिक करोगे वैसे वो फोल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे हम शॉर्टकट फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो डिस्टेंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड लर्न। ओके।